आज के इस वीडियो को गौर से सुनना, आंखें भी खुल जाएंगी और शायद जिंदगी के इस मंजर में जो तूफान खड़ा है वो भी थम जाएगा, क्योंकि ये कहानी आपकी है। मैं आज आपको एक प्रैक्टिकल कहानी बताता हूँ। ये कहानी 100% आपसे जुड़ी है। आपने इसे अपनी जिंदगी में महसूस भी किया है और आज भी लाखों करोड़ों लोग ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं और इस कहानी के पात्र हैं। जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरी पूरी बॉडी बहुत रिफ्रेश्ड होती है, दिमाग एकदम ताजा होता है, पूरे बदन में फुर्ती होती है। ऐसा लगता है जैसे अब ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। एक तरह से कहा जा सकता है कि सुबह उठने के बाद का जो आलम होता है ना, वो एनर्जी का पावर हाउस होता है। अब इसके बाद ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, उठने के कुछ समय के भीतर ही मन में बहुत से ख्याल आते हैं, जैसे आज ये करना है, वो करना है, बहुत सारा काम कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है, ये सिलेबस कंप्लीट करना है, वो असाइनमेंट पूरा करना है, वगैरह वगैरह। धीरे धीरे ये समय बीतता जाता है। फिर सोचते हैं नाश्ता करते ही तुरंत अपने काम पर लग जाएंगे। वजह एनर्जी बहुत होती है। नाश्ता खत्म करते ही फोन हाथ में ले लेते हैं और यही सोचते हैं कि बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे, बस थोड़ा सा फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे और बस फिर तुरंत काम पर लग जाएंगे और आज का जो हमारा टास्क है उसे पूरा करेंगे। टाइम पास करते करते अब दोपहर की घड़ी आ चुकी है। आलम ये होता है कि अब लंच के बाद हल्की हल्की आंखें लगने लगती है। यहाँ पर मन कहता है बस यार थोड़ा सा सो लेते हैं। जैसे ही उठेंगे तो बॉडी एक बार फिर चार्ज हो चुकी होगी और डबल फोर्स के साथ काम करेगी, मगर ऐसा होता नहीं है। शाम हो जाती है, नींद से जागते हैं, उठते हैं, फिर फ्रेश होते हैं और सोचते हैं जरा सा बाहर घूम के आ जाता हूँ, उसके बाद तो पक्का जितने काम पड़े हैं सभी कंप्लीट कर लूंगा। और ऐसा हम खुद को बोलकर बाहर जाते हैं और लौटते हैं सीधा शाम ढलने के बाद। और एट द एंड रात को फिर अपने फोन पर लग जाते हैं और खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि बस खाना खाने के बाद आज सारी रात बैठकर सभी टास्क कंप्लीट कर देंगे। डिनर होता है और फिर हम बेड पर जाते हैं, लाइट्स ऑफ होती हैं, फिर सोचते हैं एक बार जरा फोन चला लिया जाए, ये बस आखिरी होगा। मोबाइल की लाइट्स के चलते आंखें सुस्ती महसूस करने लगती हैं, अब नींद आने लगती है और हम सोने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से दिमाग में टक से एक ख्याल आता है कि अरे बाप रे, मेरे आज इतने सारे काम पड़े के पड़े रह गए, कल तो कॉलेज का लास्ट डे है असाइनमेंट का। ओ शिट, आज तो इतना सारा काम खाली छूट गया, कल फिर बॉस की गाली खानी पड़ेगी। अरे यार, ये वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया, कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। काश ये मैंने कर लिया होता तो अब चैन की नींद सो रहा होता। अरे बाप रे, 1 महीने बाद तो सेमेस्टर एग्जाम है, मैंने तो अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम में जरूर फेल हो जाऊंगा। पता है रात के 11-12 बजे जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हो, उस वक्त आपको नींद ही नहीं आती, क्योंकि उस समय वो सारे काम एक साथ आपको याद आने लगते हैं कि कैसे क्या करना था, कितना कुछ करना था, कितना कुछ प्लान कर रखा था और लास्ट में किया तो कुछ भी नहीं। ये जो समय होता है ना, यहाँ बहुत अफसोस होना शुरू होता है। मन बहुत करता है कि अभी इसी वक्त अपने सारे टास्क करना शुरू कर दूं, मगर अफसोस अब शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि दिमाग पूरा थक चुका है, शरीर पूरा टूट चुका है। अब तो बस नींद की तलाश होगी और कल सुबह की आस होगी। मगर ये कमबख्त नींद भी न जाने क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि डर और अफसोस की आंधी में हमारी हालत खराब हो रही है और अफसोस करते करते आखिरकार दिन बर्बाद। ये तो हो गई शॉर्ट टर्म बर्बादी की कहानी। लॉन्ग टर्म बर्बादी का मंजर दिखाऊं तो ध्यान से सुनो। जब आप जन्म लेते हो, बच्चे होते हो, मन में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, अंदर हर समय कुछ नया जानने की चुल मची रहती है, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। फिर आप टीनेजर बनते हो, अभी भी आपके बॉडी में, आपके माइंड में बहुत ताकत है, लेकिन अफसोस अब आप बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस जैसे आशिकी, प्यार मोहब्बत, गलत संगत, मोबाइल, वीडियो गेम्स, इन सबके जाल में फंस जाते हो और आपकी लगभग आधी जवानी ऐसे ही बीत जाती है। जब एक उम्र बाद आप में समझ आती है तो अफसोस तो बहुत होता है, मगर अफसोस कि वो उम्र गुजर चुकी होती है जब आपके अंदर बहुत एनर्जी थी और आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबे और फंसे नहीं थे। इसी तरह आप अफसोस करते करते और समय की मार खाते खाते कब बूढ़े हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता और लास्ट में गुमनामी की मौत से जिंदगी को अलविदा कर देते हो। ठीक उसी तरह जैसे कल रात आप पूरा दिन बर्बाद करके लास्ट में अफसोस की नींद सो गए थे। दोस्तों, यही जिंदगी का कड़वा सच है। एक बार बर्बाद किया हुआ पैसा लौट सकता है, लेकिन बर्बाद किया हुआ वक्त नहीं। टाइम पास मतलब जिंदगी पास। मुझे यकीन है आज इस वीडियो के बाद आपकी आंखें खुल गई होंगी। तो बस इस बात को हमेशा याद रखना कि हर एक पल से तुम्हारी जिंदगी का अंत हो रहा है अगर तुम वक्त को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए याद रखना, वक्त बर्बाद यानी कि जिंदगी बर्बाद। जय हिंद, वंदे मातरम।